तो कहा यदि कोई नाम ना जपे ना राजन तो अपने घर में रोज 5 यज्ञ भी कर सकती माता बहन। कितने यज्ञ? 5 यज्ञ। अब कौन कौन से ध्यान देना। पहला यज्ञ, पहली रोटी बनाए ना वो अग्नि को जिमाना। अब आप कहोगे कि पहले चूल्हा था इसलिए भोग लग जाता था, अब तो गैस चूल्हा है। तो गैस चूल्हे के सामने ही 2 रोटी में घी, शक्कर, थोड़ा सा दूध रखकर और ऐसे ही आप जल घुमा दो, वही अग्नि को भोग लग गया और वही रोटी पहली गाय की। दूसरा यज्ञ, कहीं वृक्षों के पास में चींटियां रहे, वहां सूखा आटा डाल दें तो चींटियों का भंडारा, ये दूसरा यज्ञ हो गया। कहीं सरोवर में, नदी में जाना हो तो आटा लगाकर ले जाए, छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाए, ये तीसरा यज्ञ हो गया। और चौथा यज्ञ, पक्षियों को दाना देना, है ना। और 5वां और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया, कहा कि परीक्षित अतिथि सत्कार करने का। सबसे बड़ी कोई पूजन है ना परमात्मा की, वो अतिथि सत्कार की है। आज हमारे घर में जितने भी माता बहनें बैठी है ना, सबको पढ़ा कि भैया कौन कौन से दिन कौन कौन सी ड्रेस पहनना है, तो सबने अपने अपने घर से तैयारी करके आई है। चूड़ी भी वही है ना, हर चीज मैचिंग की। और घर में जाके देखो तो अलमारी की अलमारी भरी है। तो ये साड़ी और चूड़ी और बिंदिया की मैचिंग से घर की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। यदि घर की प्रॉब्लम खत्म करना है तो घर में जो अतिथि आया है ना, उस समय उस माता बहनों का सिर नहीं दुखना चाहिए। ये कटु शब्द हैं, आप माताओं से कह रहा हूं। यदि मायके से कोई रात की 12 बजे पिता या बेटा भी आ गया है ना, यदि रोटी रखी है, वो बाप मना करेगा बेटा मत परेशान हो, जो रखी वही खा लूंगा, लेकिन गरम गरम बनाती है। और ससुराल से कोई पक्ष का आ गया, रोटी बना रही हो आप, शाम के समय भोजन पक रहा है, उस समय भी कोई एक एक्स्ट्रा आ गया ना ससुराल पक्ष का, तो आप 10 जगह ताने मारोगी पति को। इसलिए घर में मैचिंग से शांति नहीं आएगी। यदि शांति आना है ना, अतिथि सत्कार की शांति। एक सुंदर कथा आती है अतिथि सत्कार की, है ना। सत्यनारायण भगवान की कथा में ही है वो कथा। 5वें अध्याय में मोरध्वज राजा ने अपने बेटे को आरे से चीरा, उसकी कथा है ना। बहुत सुंदर कथा लगती, ध्यान से सुनना इसको थोड़ी सी। राजा मोरध्वज था। दोनों राजा रानी ने व्रत पाला कि जब तक घर में अतिथि को भोजन नहीं पवाएंगे तब तक हम दोनों भोजन नहीं करेंगे। अब कहते हैं कि उसका अतिथि सत्कार इतना प्रताप हुआ, इतनी बड़ाई होने लगी कि तीनों लोग 14 भुवन में उस राजा की बड़ाई होने लगी। स्वर्ग में उस राजा की बड़ाई, बैकुंठ में, पूरी पृथ्वी में, महात्माओं के आश्रम में, सब जगह उसी की। तो इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र ने कहा प्रभु नारायण से, कहा कि आपने स्वर्ग का राजा हमें बना दिया है, लेकिन वो छोटा सा राजा पृथ्वी का मोरध्वज, उसकी इतनी बड़ाई हो रही है। तो कहा कि भैया उन दोनों राजा रानी ने व्रत धारण किया है और अपने व्रत के प्रताप के फल के कारण ही उस राजा की इतनी महानता बिक रही है। तो कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आप उसके भंग करो, आप उसका व्रत कैसे भी करके करो। खूब समझाया, नहीं समझे इंद्र। तो कहा ठीक चल भैया। इंद्र बन गया शेर, सिंह, और महात्मा का रूप धारण कर लिया भगवान नारायण ने। दोनों पहुंचे। आज भगवान ने परीक्षा लेने के लिए पिछले 3 दिन से कोई अतिथि उसके दरबार में नहीं आया, तो 3 दिन से राजा रानी दोनों भूखे हैं। चौथा दिन दोपहर में मंत्रियों ने खबर की, कहा कि राजन हमारे दरबार के पास में एक महात्मा आए हैं अतिथि के रूप में। तो कहा कि शीघ्र लाओ। तो कहा अकेले नहीं, वो शेर की सवारी करके आ रहे हैं। विचार किया कि पहली बार कोई इंसान को देखा है जो शेर को लेकर आ रहा है। बड़ी उत्सुकता से बुलाया राजा को की गादी पर, महात्मा जी को बिठाया। कहा कि बाबा कहां से आ रहे हैं? तो कि हिमालय से आ रहा हूं, बहुत तपस्या की, लेकिन जैसे ही तप से उठा तेरी बड़ाई सुनी कि तुझसे बड़ा कोई अति सत्कार करने वाला नहीं है, तो तेरे दर्शन करने आया हूं।
महात्मा जी बहुत सही समय पे आए, आज 4 दिन हो गए हैं हमने कुछ खाया पिया नहीं है, आप पहले भोजन कीजिए उसके बाद में हम लोग करेंगे। तो कहा कि राजन, मालिक का फर्ज होता है कि उसके जो साथ में सेवक है ना, पहले उसका पेट भरे फिर मालिक अपना पेट भरे, ये कर्तव्य होता है। आपका सेवक कौन है महात्मा जी? ये शेर है ना, ये मेरा सेवक है। 12 वर्ष तक मैंने तप किया है, तो 12 वर्ष तक मुझे अन्य जीव जंतु से बचाया है, इसने मेरी कवच के रूप में सुरक्षा की है। पहले शेर भोजन करेगा उसके बाद में मैं करूंगा। तो कहा कि ठीक, अभी व्यवस्था कर देते हैं। तो कहा कि राजन, ये कोई खीर मालपुआ थोड़ी खाएगा, शेर है ये मांस खाएगा। तो कि अभी लाता हूं। तो कहा कि कोई जानवर का नहीं, इंसान का मांस खाएगा और जीवित इंसान का खाएगा। तो कहा कि राजन, गुरुदेव, पूरी प्रजा मुझे बहुत प्रेम करती है, मैं जिससे कहूंगा तुम्हारे शेर का भोजन बन जाएगा। तो कहा कि नहीं राजन, तुम्हारा अधिकार प्रजा के ऊपर नहीं है, तुम प्रजा के नौकर हो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। तो कहा कि मैं भोजन बनने को तैयार हूं, अब आज्ञा कीजिए महात्मा जी। तो कहा कि यदि मालिक मर गया, राजा मर गया, तो प्रजा अनाथ हो जाएगी, इसलिए तुम भी नहीं मर सकते हो। तो कहा कि महात्मा जी, अब आप ही उपाय बताइए कि मैं क्या करूं ताकि मेरा व्रत भंग ना हो। तो कहा कि तेरा इकलौता बेटा है 9 साल का कुशध्वज, उस बेटे के ऊपर तुम दोनों का अधिकार है, तुम्हारे बेटे को तुम शेर के भोजन बना सकते हो। पूरी जनता जनार्दन खड़ी है, एक पल की देरी ना लगाई, दोनों राजा रानी ने एक एक हाथ पकड़कर बाबा को हाथ में दे दिया। कहा कि हमारा बेटा भोजन बनने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान ने परीक्षा ली। कहा कि राजन, मैंने तपस्या की है तो मेरे शेर ने भी तपस्या की है, ये इसने हिंसा बंद कर दी है, अहिंसावादी हो गया है, इसलिए तुम दोनों मारो तुम्हारे बेटे को, फिर खाएगा। गला दबाने लग गए दोनों, और कठिन परीक्षा ली। कहा कि राजन रुको, मारना मत। फिर तो कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, मानव का उल्टा अंग जो होता है वो अपवित्र होता है, इसलिए मेरा शेर उल्टा अंग नहीं खाएगा। एक काम करो, आरे की मशीन बुलाकर इसका 2 भाग करो, बेटे का सीधा भाग ही मेरा शेर खाएगा। देखते देखते मशीन आ गई, मशीन के नीचे उसको लेटा दिया 9 साल का इकलौता राजकुमार बालक कुशध्वज को, और आरे से चीरने लगे। तो कहा कि ध्यान रखना, इकलौता बेटा है राजा, यदि दोनों पति पत्नी के आंख में किसी के आंख में आंसू आ गए ना, तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। कठोर मन रख के उस बालक को चीर दिया। चीरने के बाद में 2 भाग कर दिए। महात्मा जी बोले कि राजन, हमने कहा था ना आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, तुम्हारे बेटे की आंख में आंसू आ गया, अब तुम्हारा बेटा का दान बलिदान व्यर्थ चला गया। रानी ने कहा कि बाबा ठीक से देखो कौन सी आंख में आंसू है। बाबा आपने कहा कि उल्टा अंग मेरा शेर नहीं खाएगा, अपवित्र है, तो आप ध्यान से देखो, बाईं आंख में आंसू है, दाईं आंख में नहीं है। लगता है कि हमारे बेटे ने मरते मरते विचार किया होगा कि पिताजी ये पूरा शरीर आपके काम क्यों नहीं आ रहा है, ये आधा ही काम क्यों आया है। सीधा हिस्सा शेर ने खा लिया सभी के सामने, उल्टा अंग जंगल में भिगवा दिया। कहा कि राजन अब भोजन बनाओ, लेकिन दास दासी के हाथ से नहीं, तुम दोनों मिलकर बनाओगे। और ध्यान रखना, बगल में बैठा हूं कक्ष में, अंतर्यामी हूं, त्रिकाल दृष्टा देखता हूं, रोते हुए भोजन मत पकाना, प्रेम से हंसते हुए प्रसन्न मन से भोजन पकाना, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। दोनों राजा रानी रसोई में गए, भोजन बनाया। भोजन की थाली सजाकर आसन लगाकर महात्मा जी के सामने रखी है वही थाली। राजा ने थाली रखकर सामने खड़े हो गए दोनों। महात्मा जी ने कहा कि राजन तुम भी भोजन करो। रानी ने कहा कि बाबा इन हाथों से इकलौते बेटे की हत्या की है हमने अभी अभी, हमारे मुख में घास अंदर नहीं जाएगा, आप ही करो। तो कहा कि नहीं राजन, अतिथि का सत्कार का नियम होता है कि अतिथि के साथ में मालिक भी भोजन करे, इसलिए तुम दोनों बैठो।
नहीं तो मैं नहीं करूंगा। 2 थाली राजा रानी ने जबरदस्ती लगाई, 3 थाली लग गई, तीनों आसन लग गए, भोजन करने लगे। तो बाबा ने कहा, महात्मा जी ने, राजन घर में किसी की मृत्यु होती है तो उन पितरों के लिए भी थाली लगती है, प्रेत आत्मा के लिए, क्या उसके लिए नहीं लगाओगे? तुम्हारा बेटा अभी अभी मरा है, चौथी थाली और लगा के लाओ। रानी गई और अपने बेटे को मारा, उसी के लिए एक थाली लगा के लाई और थाली रखकर पानी का गिलास रखा। भगवान ने कहा कि उठो राजन तुम भी, और दरवाजे पर अपने प्रेत योनि में जो तुम्हारा बेटा गया है, पितृ योनि में, उसको आवाज लगाओ। राजा रानी दोनों दरवाजे पर खड़े हुए। बेटा कुशध्वज, बेटा कुशध्वज, बेटा कुशध्वज 3 बार आवाज लगाई, चौथी बार आवाज निकली नहीं और देखते देखते हजारों की भीड़ से वो 9 साल का कुशध्वज प्रकट हो गया और पिताजी पिताजी कहकर दौड़ लगा दी उस बालक ने। दौड़ते हुए वो बालक आया, सब आश्चर्य में पड़ गए। राजा रानी का भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भगवान की ओर, महात्मा की ओर देखा दोनों ने और कहा कि ये साधारण कोई बाबा नहीं है। चरणों में लेट गए और कहा कि बाबा आप कौन हो बताइए। उसी समय भगवान चतुर्भुज नारायण में प्रकट हो गए और वो सिंह के रूप में इंद्र प्रकट हो, और इंद्र बड़ी लाज आ रही है, उसको नीची गर्दन करके देख रहा है। भगवान ने कहा कि राजन तुम सारी तपस्या में आज पास हो गए हैं, तुम्हारा जैसा सत्कार करने वाला अतिथि दूसरा कोई नहीं होगा। मांग क्या चाहिए तुझे? इंद्र बनना है? इंद्र बना सकता हूं मैं। तो कहा कि नहीं प्रभु, मुझे और कुछ नहीं बनना है। यदि आशीर्वाद देना है ना प्रभु, जो ये मोरध्वज राजा की परीक्षा लिए ना, ऐसी परीक्षा संसार में दूसरे की मत लेना, बस यही प्रार्थना है।